शाकाहारी धर्म पर, शाकाहारी धर्म को सनातन धर्म कहा जाता, सीधा समझ लो। सनातन धर्म माने शाकाहारी धर्म। गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, अच्छी सोच, अच्छा चिंतन, अच्छा विचार। हमारा मन शुद्ध हो, हमारी बुद्धि शुद्ध हो, हमारे विचार शुद्ध हो, हमारा चिंतन पवित्र हो। सनातन धर्म के लक्षण सिम्टम्स होते, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, विचार गंदे हो गए, मामा भांजी को नहीं पहचान रहा, चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा, बाप बेटी नहीं पहचान रहा, भाई सगी बहन नहीं पहचान रहा। कितनों आप तिलक टीका लगाओ, रामायण पढ़ो, इसको सनातन नहीं कहा जाएगा। सनातन धर्म जब आएगा तो मामा भांजी को पहचानेगा, चाचा भतीजी पहचानेगा, बाप बेटी पहचानेगा, भाई बहन पहचानेगा। किसी की बहन बेटी जा रही, उसमें मातृशक्ति का दर्शन होगा सनातन धर्म आने पर। जिसके हृदय में सनातन धर्म का बीज अंकुरित हो जाएगा, वो किसी के धन दौलत को देख करके कंकर समझेगा। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लुण्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु जह पश्यति सह पंडितः। वही सच्चा सनातनी है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा पंडित है, वही सच्चा विद्वान है, वही सच्चा विज्ञानी है, जो किसी की माँ बहन को देखकर मातृशक्ति का दर्शन करता, दूसरे के धन को ढेला समझता, मिट्टी का ढेला समझता। चाहे कितनों सोना चांदी पर, उसके लिए मिट्टी है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के अंदर एक आत्मा का दर्शन करता, भगवान की आत्मा का, यानी सब पर उसके दया भाव होते, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा सनातनी है। इस सनातन धर्म पर देखो, द्वापर युग में मुसीबत आ गई, संकट। सारे राजा महाराजा भी धर्मी हो गए द्वापर के अंतिम चरण में। अब धर्म की रक्षा के लिए भगवान फिर जन्म ले रहे। तब यदुवंश कृष्ण ने अवतारा, हुई हैं हरनि धरनि एक भारा। सगे मामा कंस की जेल में मथुरा में, यदकुल में यदुवंश में योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने ब्रह्म ने अवतार ले लिया। वही भगवान जो त्रेता में राम बनकर आए। लाखों बरस बीतने के बाद एक बार फिर कृष्ण बन करके यादव बन घर में नंद बाबा के यहाँ देखो अब गाय चरा रहे। तब राजा बन करके आए राजकुमार, आज हिरानी में जन्म हो गया, गाय चरा रहे राजा नंद बाबा के यहाँ। और जब महाभारत युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को लेकर कौरव पांडव आमने सामने आ गए, युद्ध शुरू होने वाला, युद्ध के दिन सुबह सुबह कौरव पांडव सेना में, कथा तो लंबी, हम 60 में बताए, जो मतलब वाली बात, महाभारत की रचना करवाई। एक तरफ कौरव दल, एक तरफ पांडव दल। सुबह का समय है, भगवान भास्कर, अब सूरज की किरणें पूरब में निकल रही हैं, युद्ध का बिगुल बजने वाला है। भगवान किरण देख रहे हैं कि अर्जुन ने गांडीव धनुष फेंक दिया। पीछे मुड़ करके देख रहे थे, अर्जुन गड़गड़ गड़गड़ कांप रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये क्या हो गया? अरे 2-4 मिनट के बाद तो युद्ध लड़ाई लड़नी है, तुम कांप रहे हो। अरे कहा केशव मैं घबरा रहा हूं, मेरा दिल घबरा रहा, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। इधर भी मेरे, इधर भी मेरे, चाहे ये मरें चाहे ये मरें, सब तो मेरे ही मरेंगे। चाचा है, ताऊ है, मामा है। हे केशव मैं भीख मांग कर खा लूंगा, लेकिन ऐसा राजपाट हमको नहीं चाहिए कि मेरा कुल वंश ही खत्म हो जाए, सब जात बिरादरी मर जाए। तब भगवान देखो, अर्जुन अभी तक नहीं समझ पा रहे कि धर्म की रक्षा करना है। हमको भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए चुन लिया है। अर्जुन सोच रहे थे गद्दी कुर्सी की लड़ाई है, कौरव मर जाएंगे, हम हस्तिनापुर के राजा बन जाएंगे, राज भोगेंगे। लेकिन भगवान के उनके नजरिए को बदल रहे, करेंगे अर्जुन ये धर्म युद्ध होने जा रहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म रक्षार्थाय मैंने धरती पर जन्म लिया। ऐसा युद्ध बिरले क्षत्रियों को नसीब होता है धनंजय। गद्दी कुर्सी की लड़ाई तो तमाम राजा लोग लड़ते लड़ते मर गए, कौन पूछता। लेकिन आज ये जो लड़ाई तुम लड़ने जा रहे हो,